डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करने वाले हैं। इसका प्रश्न नंबर 3 का सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसके हमने 3 सवाल लगा लिए थे। आज हम इसका चौथा सवाल पढ़ने वाले हैं। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2। हमें इसे सबसे पहले बताने कि एपी है कि नहीं, फिर सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके बाद हम इसके आगे के पद लिखेंगे। दी गई श्रेणी -10, -6, -2 और 2। सबसे पहले इसमें हम सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे से पहले को घटाते हैं और तीसरे से दूसरे को घटाते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो डी निकल आता है, सर्वांतर होता है। अगर नहीं है तो यह एपी नहीं होती। तो यहाँ पर इसे हम दूसरे से पहले को घटाएं। दूसरा टर्म हमारे पास -6 है, पहला माइनस का 10 है, तो ये माइनस में लगा हुआ है, इस कारण से ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। तो -6 माइनस माइनस प्लस का 10, तो 10 से 6 माइनस होगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा पद है -2 और इससे घटाएंगे हमें 6 को, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में हमें 4 मिल रहा है, मतलब बराबर मिल रहा है। चूँकि d बराबर A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2 है, यह एपी के रूप में है। यह श्रेणी एपी के रूप में है, इसको लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो सार्व अंतर आया है, सार्व अंतर वो d बराबर 4 आया है। और प्रथम पद हमें यहाँ लिख लेना है। प्रथम पद जो है माइनस का 10 है, तो -10 a बराबर -10 हो जाएगा। आगे के 3 पद कौन कौन से हैं? हमारे पास 4 पद दिए थे, हमें 5वां पद ज्ञात कर, 6वां और 7वां, 5वां 6वां 7वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद होता है a+4d, 6वां होता है a+5d और 7वां होता है a+6d। एक स्टेप कम लिखा जाता है। तो a का मान है -10 धन 4 और d का मान है 4। तो -10, 4 चौको 16 आया, 16 में से 10 को घटाएंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार से -10 इसमें आ रहा है, 5 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ पर d का मान 4 है, तो -10, 4 पंचे 20 होता है। इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है -10 प्लस 6 गुणे 4, तो -10 धन 24, 24 में से 10 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारे पास 6, 10, 14 ये आगे के पद हो जाएंगे। अभीष्ट एपी यहाँ पर लिखेंगे। अभीष्ट एपी हमारे पास -10 दिया है, -6, -2, 2, 6, 10 और 14, यह इसकी एपी हो जाएगी। अगला सवाल दिया हुआ है जिसकी श्रेणी लिखी हुई है। श्रेणी है इसकी दी गई श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, यह इसकी श्रेणी दी हुई है। सबसे पहले हम इसमें सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं जो आवश्यक है एपी बताने के लिए। तो सार्व अंतर d बराबर A2 माइनस A1, दूसरे से पहले को घटाएंगे तो दूसरा हमारे पास टर्म है 3 + √2 और इससे घटाने में पहले वाली टर्म मतलब पहला टर्म 3 है। तो यहाँ आप देखेंगे कि +3 - 3 मतलब ये घट जाएगा, तो ये तो समाप्त हुआ। तो हमारे पास √2 बचा, ये यहाँ पर A2 माइनस A1 करने पर आया। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, तीसरे से दूसरे टर्म को घटाएंगे। तीसरा टर्म में हमारे पास 3 + 2√2, इससे घटाना है हमें इसको 3 + √2 को, और जैसे इसको घटाएंगे तो 3 + 2√2 इधर आया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा हो तो माइनस का √2 हो जाएगा। इसमें यदि आप देखें ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हुए, मतलब घट गए। 2√2 से √2 घटेगा। देखिए यहाँ पर ये 2√2 है, यहाँ पर 1√2 ये है, तो 1√2 घटेगा तो √2 बचेगा। दोनों स्थिति में √2 आ रहा है। तो चूँकि d मतलब सार्व अंतर A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 घटाने पर दोनों बराबर हो रहे हैं, अतः
दी गई श्रेणी AP में है, समांतर श्रेणी में है, तब प्रथम पद A बराबर 3 है और सार्व अंतर D बराबर √2 है। आगे के 3 पद 4 पद हमारे पास दिए हुए हैं, 5वां ज्ञात करना है, 6वां ज्ञात करना है और 7वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद है A + 4D, 6वां है A + 5D और 7वां है A + 6D। इसको इस तरह से राइट कर लेंगे और इसके बाद इसका मान पुट करेंगे। तो A का मान हमारे पास 3 है और D का मान √2 है। देखिए ये बन गई AP इसकी। ये जो बन रहा था 3 + 3 √2 आ रहा था, अब यहाँ पर 4 √2 आ रहा है। इसी प्रकार से अगला करेंगे तो 3 + 5 √2, यहाँ पर √2 रख दिया गया, यहाँ पर 3 रख दिया गया। A का मान 3 है, 3 यहाँ पर रखेंगे, 6 √2। ये आगे के स्टेप हैं इसके। तो अभीष्ट AP बराबर हो जाएगा, पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 + √2, अगला पद है 3 + 2 √2 और अगला प्लस है 3 + 3 √2, अगला पद है 3 + 4 √2 और अगला पद है 3 + 5 √2 और इससे अगला पद है 3 + 6 √2। इसकी अभीष्ट AP हो जाएगी। इसी प्रकार का इसका 6वां सवाल दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 और 2। इसे भी हम बताएंगे, चेक करें कि यह AP है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि दी गई श्रेणी 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 और 2, ये हो गया इसकी श्रेणी दी हुई है। तो सबसे पहले सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर D बराबर A2 - A1, दूसरे से पहले को घटाना है। दूसरा है हमारे पास 0.22 - 0.2। देखिए यहाँ पर अगर रफ वर्क में से हल करें, 0.22 से 0.2 को घटाएंगे तो आपके पास 0. इससे 0 घट गया, यहाँ 2 आया, 0.02 आएगा। इसी प्रकार से A3 से A2 को घटाएंगे तो हमारे पास 0.222, ये A3 है और A2 है हमारे पास 0.22। तो इसको भी इसी प्रकार से घटाएं तो 0.222 से 0.22 को घटाएंगे तो आ जाएगा ये भी 0, ये भी 0 और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 0.002। ये दोनों ही स्थितियाँ अलग हैं इसकी, मतलब इसमें 0.2 आ रहा है जबकि इसमें 0.02 आ रहा है। चूँकि D बराबर A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। अगर यह AP में होती तो हम आगे के पद निकालते, यह AP में नहीं है अतः आगे के पद नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसका 7वां सवाल जो दिया हुआ है 0, -4, -8 और -12, तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी जो है हमारे पास वो है 0, -4, -8 और -12। सार्व अंतर ज्ञात करना है सबसे पहले, सेम उसी प्रकार जिस तरह से हमने सभी सवालों में किया है। तो D बराबर A2 - A1, घटाएंगे दूसरे पद से पहले पद को, -4 से 0 को घटाएंगे तो -4 आएगा। इसी प्रकार से A3 - A2 करेंगे तो -8 से घटेगा -4, मतलब -8 माइनस प्लस, इसमें माइनस लगा हुआ था 4 में पहले से, तो 4 यहाँ भी -4 आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में बराबर आ रहा है चूँकि D बराबर A2 - A1 और A3 - A2 दोनों बराबर हैं। अतः दी गई श्रेणी AP में है। तब प्रथम पद लिख लेना इसका, प्रथम पद
ए बराबर 0 है, जबकि सार्व अंतर डी बराबर -4 आया है। तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे। आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, हमारे पास 4 पद ऑलरेडी दिए हुए, 5वां पद हमें ज्ञात करना है, 6वां और 7वां पद। तो 5वां पद a + 4d होगा, 6वां a + 5d होगा, 7वां a + 6d होगा। a + 4d, a का मान है 0, 4 और d का मान हमारे पास है -4। तो इसका अगर करें 4 चौको 16, माइनस हो जाएगा, इस 0 का मतलब नहीं, इनका गुणा हो गया, प्लस माइनस, माइनस का 16 आएगा। इसी प्रकार से अगला जो बनेगा 0 + 5 गुणे -4, तो 4 पंचे 20, माइनस का 20 बनेगा, इसका मतलब नहीं, इनका गुणा हो गया। इसी प्रकार से 0 + 6 गुणे -4, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। तो -16, -20 और -24 आगे के इसके पद होंगे। अतः अभीष्ट AP 0, -4, -8, -12, -16, -20 और -24 होगी। इसके आगे के 3 पद ये कहलाएंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।